देखो, आज मैं दोबारा से तुम लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली से। ठीक है, टैली में कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई खोल लेता हूँ, कोई सी भी कंपनी खोल लेता हूँ जिसमें मैंने काम कर रखा हो। रेवर इंटीरियर में मैंने कितना कर रखा है, कोई ऐसी कंपनी खोलता हूँ जिसमें बहुत सारे बिल हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहले आपको सामने देखो एक बार सारे। सबसे पहले आपको टैली खोलना है। ठीक है, एजुकेशन मोड में जाके, मतलब मैंने एजुकेशन मोड में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी आप जिस मर्जी में जा सकते हो। मैं एक कंपनी खोल लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, मैं कंपनी खोल लेता हूँ। ठीक, अब मान लो मुझे सेल रजिस्टर खोलना है, तो सबसे पहले अगर मुझे सेल रजिस्टर खोलना है तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे। अकाउंट बुक में जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, सेल रजिस्टर। ठीक है, मैं दोबारा से तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले आपका कंपनी खोलने के बाद जो इंटरफेस आता है वो ये आता है, इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, आपको यहाँ से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, तो आपका शॉर्ट फॉर्म है इसको, इसे यहाँ पे जाने का डी। फिर आपको जाना है अकाउंट बुक में, इसके लिए आपका शॉर्टकट है जो आप प्रेस करोगे यहाँ पे ए। फिर आपको किस में जाना है, सेल्स रजिस्टर में, इसीलिए आपको एस। आपने जैसे खोला ये एंटर। एक ही बिल है इसमें, देखो एक ही बिल है, एक ही बिल है। अब मल्टीपल बिल होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बिल है तो एक बिल लो। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉलमनार फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। आप कैसे, F8 के थ्रू, F8 प्रेस करोगे। आप बायर नेम चाहते हो, हाँ जी हम चाहते हैं, यस करेंगे इसको। बायर का एड्रेस आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते। कंसाइनी नेम आप चाहते हो तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, कंसाइनी एड्रेस, वाउचर टाइप आप यस करोगे। ठीक है, वाउचर नंबर, वाउचर रेफरेंस नंबर। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो भी चीज आप चाहते हो आप यस कर दोगे उसको। ठीक है, समझ आ गया। और उसके बाद सेव करेंगे कंट्रोल ए से, सेव हो गया। देखो यहाँ पे आ गया, ये कैश में सेल हुआ है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई, आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल ई। आप कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, कॉन्फ़िगरेशन डालोगे। यहाँ पे ये देखो किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में आना चाहिए, पहले से एक्सेल। अगर ये एक्सेल नहीं आता तो आप यहाँ पे क्लिक करते, आप जिस भी फॉर्मेट में चाहते हो आप उसमें कर सकते हो, लेकिन हम एक्सेल में ही चाहते हैं। तो लेट सपोज इस बार हम पीडीएफ में कर लेते हैं, मुझे पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ कर लेते हैं। ठीक है, और डेजिग्नेटेड सिग्नेचर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए हम। ठीक है, यहाँ पे अब पाथ पूछ रहा है, देखो ये पाथ पहले से बता रहा है कि सी फोल्डर, मतलब डिस्क के फोल्डर सी में प्रोग्राम फाइल टैली, टैली के ERP9 के अंदर जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं इस पाथ को चेंज करना, तो हम सिग्निफिकेंट पाथ डालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक देखो फोल्डर बनाया हुआ है पहले से, इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये फोल्डर का पाथ कॉपी हो जाएगा, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो ये फोल्डर का पाथ है, इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी कर दिया मैंने। फिर वापस से मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। मैंने ये पाथ पेस्ट कर दिया, फिर एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूँ फिर एंटर। ठीक है, यहाँ पे वो पाथ लग गया। फिर ये देखो फाइल का नाम, मैं चाहता हूँ इस फाइल का नाम क्या हो, सेल पीडीएफ या सेल बुक ले लेते हैं, सेल, एक सेल बुक। ठीक है, आ गया। मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने एडजस्ट कर ली। देखो यहाँ पे मेन जो कॉन्फ़िगरेशन यही होती है, देखो फाइल का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट किस लोकेशन, लोकल कहाँ पे होना चाहिए, फोल्डर का पाथ क्या है, फाइल नेम क्या है, ये मेन 3 चीज होती है जो हमें एडिट करनी पड़ती है। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ये जैसे एक्सपोर्ट करूंगा देखो एक पीडीएफ बन के आ गया। ठीक है, ये देखो ये पीडीएफ बन के आया। अगर एक्सेल में करता तो एक साथ आ जाता, ये बड़े होने के कारण ऐसे आ रहा है। देखो एड्रेस भी है, जो भी हमारे बिजनेस का एड्रेस होगा वो सारी चीजें ऐसे ही आपके पास आती है। समझ आया आपको, समझ आया। चाहे तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो, मैं एक्सेल में भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार एक्सेल में भी करके दिखा देते हैं, हम बैक कर लेते हैं
हम किसी और कंपनी को खोल लेते हैं एक बार। आप अगर पहले से कोई कंपनी खोली है, आपको दूसरी कंपनी खोलनी है, तो पहले सर्च करना पड़ता है किससे, ऑल्ट F1। आप ऑल्ट F1 से सर्च करोगे, ठीक है। और हमें कोई दूसरी कंपनी खोलनी है, दूसरी कंपनी कौन सी खोलेंगे हम, लेट सपोज करते हैं हम क्या करते हैं, कंपनी खोलते हैं, ये कंपनी खोल लेते हैं, इसके अंदर जिसके अंदर सेल हो, इन्वेंटरी, जीएसटी सेटिंग कंपनी खोल लेते हैं, ठीक है। हम एक जीएसटी सेटिंग वाला भी मैं आपको बता देता हूँ क्या, मतलब कि आपको जीएसटी के थ्रू कैसे करना है। तो आप हम खोलेंगे, हम सेल रजिस्टर खोलते हैं, देखो ये सेल हो रखा है, एक ही सेल है इसमें, ठीक है। मैं इसी को खोल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ही कोलमनार फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूँ इसको, F8, ठीक है। यस करते हैं चीज़ों को, यहाँ पे यस, कंसाइनी एड्रेस भी यस कर देते हैं, इसे भी यस कर देते हैं हम, इसे यस कर देते हैं। पेन की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी डिटेल यस कर देते हैं, वाउचर का नरेशन भी यस कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ए कर देते हैं, इसको सेव कर दिया। देखो यहाँ पे अपने आप आ गया, लोकल सेल CGST SGST, देख रहे हो आ रहा है ना अपने आप। अब मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो कंट्रोल ई, एक्सपोर्ट करने के लिए अगेन कॉन्फ़िगरेशन मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्या लेके आता हूँ, ये फॉर्मेट ऑफ फाइल में मैं क्या लेके आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक्सेल में चाहिए, तो एक्सेल लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सेल में लेके आता हूँ, एक्सेल में, ठीक है। और ये फोल्डर का पाथ चेंज कर लेते हैं, स्पेसिफिक पाथ चाहिए हमको। अब मैंने ये क्या करा है, मैंने वो पाथ डाल दिया, जो वो वाला पार्ट डाल दिया है मैंने, जो मैंने वहां से फोल्डर से कॉपी किया था, ठीक है। फिर ये नेम है डे बुक, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे जीएसटी बिल कर देता हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि उसमें सेल सेल के नाम से दो पहले से ही डाउनलोड है, इस वजह से तो वो रिप्लेस कर देगा, इसीलिए सेल बिल कर लिया मैंने, कंट्रोल ए कर देता हूँ। और फिर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा, देखो ये एक्सपोर्ट हो गया, और ये एक्सेल खुल गया, ठीक है। ये देखो एक्सेल खुल गया, और ये रहा वो बिल, कंपनी का नाम सेल रजिस्टर, ठीक है। ये देखो राजू ट्रेडर को भेजा था हमने, क्वांटिटी कितनी थी, 1200, 21,000 वैल्यू का, तो इतने की सेल हुई, लोकल सेल ये रहा, इस पे CGST और SGST ये लगा। समझ आया आपको, समझ आया। और फिर इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ से कट कर देते हैं। अगर मान लो मेरे को अब देखना है उसे, तो मैं यहीं जाऊंगा, टैली जिस फोल्डर का मैंने पाथ दिया था उसमें देख लूंगा, ये रहा वो PDF वाला जो मैंने पहले करा था, वो बड़े होने के कारण एक के बाद एक ऐसे नीचे आया है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कहाँ है, दूसरा है वो GST बिल वाला है, ये रहा, जो अभी हमने किया था वो ये रहा। समझ आया, समझ आया नहीं आया, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर करेंगे कुछ और नई चीजें।